चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं संज्ञा के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है कि दुनिया में इतने सारे चीज है और सबका कोई ना कोई नाम होता है। नाम है तो संज्ञा है, यानी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे कोई अवस्था हो, भाव हो। इन सब सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे राम, हरि, सीता, गीता। वस्तु का नाम जैसे टेबल, कुर्सी। स्थान पटना, दिल्ली, मुंबई। अवस्था लड़कपन, बुढ़ापा। ये सब संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भेद होते हैं। पहला नंबर है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा में है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका दरवाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे। किसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसे व्यक्तिवाचक कहेंगे, किसे समूहवाचक कहेंगे, किसे दरवाचक और किसे भाववाचक। चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होता है, तो ये जाति का मतलब उसके जाति भर का, यानी ऐसा संज्ञा जो उसके जाति भर का बोध करा दे। तो ये जाति भर का बोध, जैसे लड़का। तो अब लड़का बोलने से लड़का जाति का पूरा बोध हो गया। नदी, नदी बोलने से पूरा जितने सारे नदी होते, गंगा, हुगली, कृष्णा, गोदावरी, सारी नदियों के नाम आ गए। लड़की, लड़की बोलने से जितने सारी लड़कियों के नाम है, सब लड़की आपका कॉमन वर्ड हो गए। तो इसे वर्ड जो है आपका जातिवाचक, यानी जाति भर का बोध कराएगा। ऐसी संज्ञा जो एक साथ पूरी जाति भर का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जिससे केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध, केवल एक वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध। जैसे हम गंगा बोलेंगे तो गंगा मतलब एक नदी का बोध हो रहा है, ओनली एक नदी का। सोमवार बोलेंगे तो एक दिन का केवल बोध हो रहा है। हिमालय बोलेंगे तो एक पर्वत का केवल बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि केवल एक वस्तु का बोध होगा, यानी व्यक्ति का बोध होगा। इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा की तरफ, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, बात से ही पता चलता है कि समूह, समूह का मतलब होता है जो समूह में एक से ज्यादा होता है, एक से अधिक। जैसे भीड़। अब भीड़ जो है एक आदमी से नहीं लगता है, एक से अधिक आदमी होना चाहिए। वर्ग, क्लास जो होता है, क्लास में बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, जिसमें एक से अधिक चीज हो, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं चौथा की तरफ। चौथा था दरवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में मैटेरियल नाउन कहते हैं। दरवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं लेकिन नाप तोल सकते हैं। गिनती नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं लेकिन नाप तोल सकते हैं। मेहनत कर सकते हैं पर गिनती नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट बट एंड मेजर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे चावल, चावल को हम नाप सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। और जितने सारे जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सारे के सारे जो है दरवाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब हम चलते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा में है भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो अवस्था को बताता है, जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे
बुढ़ापा, जैसे लड़कपन, जैसे मिठास, जैसे लंबाई, तो ये अवस्था को दिखाता है, इसलिए ये भावार्थक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसे एडजेक्टिव नाउन कहते हैं। और भावार्थक संज्ञा को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। ये जाति वाचक से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है और विशेषण से भी बनता है।